गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए आज देखते हैं टॉपिक क्या है। बोलता है आज के एडिटोरियल में स्पिरिटेड बैटल। मतलब स्पिरिटेड मतलब क्या होता है? फैलाव, बढ़ना, या फिर बोल सकते हैं क्या, तीव्र। बैटल मतलब युद्ध। तो बैटल युद्ध, युद्ध का फैलाव, युद्ध का बढ़ाव या फिर युद्ध का तीव्र जोशीला, ये बता रहा है आर्टिकल में। तो युद्ध किसके बीच में बढ़ रहा है, फैल रहा है, वही इस आर्टिकल में देखते हैं। चलिए आगे, जो आप और बीजे के बीच में युद्ध का माहौल बढ़ रहा है उसी के बारे में इस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन ऑफ इट्स एक्साइज पॉलिसी। आप हैज़ टू एक्सप्लेन, आप जो आम आदमी पार्टी है उसको करना पड़ता है या फिर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर, ठीक है, ऑफ इट्स एक्साइज पॉलिसी। इसका जो एक्साइज पॉलिसी लाया है, ठीक है, मतलब जो राज्य कर नीति जो लाया है उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ता है या फिर पड़ेगा। इवन इफ द सीबीआई इंक्वायरी इज मोटिवेटेड, यहाँ तक कि जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है जो चलता है, ठीक है ना, इस मोटिवेटेड, उसको क्या किया जा रहा है, उसको मोटिवेटेड किया जा रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा उसको और इंक्वायरी कर रहा है उसको और खुद को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। जाहिर सी बात है, उसके बारे में लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में, जो उसका आपके द्वारा एक्साइज पॉलिसी निकाला है, फिर बताया था, ठीक है, निकाला था, उसी के बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया है राइटर के द्वारा। तो चलिए आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट मीन्स सीबीआई, हैज़ accused Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and 14 others of corruption in the implementation of the excise policy 2021-2022 in the National Capital Territory। ठीक है, बोला जा रहा है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी जो है, ठीक ना, वो हैज़ एक्यूज, उसने क्या दोष लगाया है, किसके ऊपर, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया उनके ऊपर, और किन के ऊपर, और 14 लोग हैं उनके ऊपर। क्या चीज़ का केस लगाया उन पर, करप्शन का। ठीक है, उन्होंने क्या क्या है, करप्शन क्या है बोल के, या फिर भ्रष्टाचार क्या बोल के, इन द इम्प्लीमेंट, क्या चीज़ में, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी, जो उन्होंने लागू किया एक्साइज पॉलिसी को, ठीक है ना, जो राज्य कर नीति को लागू किया है 2021-22 में। ठीक है, इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और कहाँ पर क्या गया लागू उसको, एक्साइज पॉलिसी को नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, जो केंद्रीय, जो, ठीक ना, नेशनल कैपिटल मतलब क्या है, दिल्ली में। ठीक ना, कहने का मतलब क्या है, जो सेंट्रल ब्यूरो है, जो एजेंसी है, उसने क्या किया, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्या दोष लगा है, और उनके साथ साथ 14 और लोगों के ऊपर दोष लगा है करप्शन का केस। ठीक है, क्या चीज़ पर, जो एक्साइज पॉलिसी वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, फिर लागू किया गया 2021-22 में, उसी के ऊपर इन्होंने केस दर्ज किया है या फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है ऑन फ्राइडे को, शुक्रवार को, द एजेंसी मतलब जो सीबीआई है, ठीक है, सर्च, उसने सर्च किया, उसने ढूंढा मिस्टर किसको, सिसोदिया के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, उसके हाउस को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हाउस के घर को, और बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन, बहुत सारे लोकेशन को, जगहों को इन कंट्री, देश में। ठीक है, मिस्टर सिसोदिया हैज सैड, और मिस्टर सिसोदिया ने क्या कहा, वहाँ कह चुके हैं कि ही एक्सपेक्टेड, ठीक है, ही एक्सपेक्ट्स द एजेंसी टू अरेस्ट हिम सून। उन्होंने कहा कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, या फिर ऐसा लगता है उनको कि जो एजेंसी है, सीबीआई एजेंसी है, उन्हें बहुत ही जल्द क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ये बोला जा रहा है। ऑन जुलाई 21 को बोला जा रहा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है, हैड रिकमेंडेड, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेड किया था, उन्होंने बताया था, ठीक है, क्या क्या सुझाव दिया था, बोला अ सीबीआई प्रूफ, ठीक है, जो सीबीआई की जांच हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है ना, जांच पड़ताल हुआ, आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट सबमिटेड अ रिपोर्ट। ठीक है, कब जांच हुआ, जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने एक रिपोर्ट क्या क्या था, उनको जमा किया था, उनको क्या क्या जमा किया था, उसके बाद ही सीबीआई ने जांच शुरू कर दिया, बोलता है एलिगेंस, ठीक है ना, एलिगिंग अल्टीरियर मोटिव ऑफ द मॉनेटरी अगेन। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, ये बताया कि जो गुप्त रूप से, ठीक ना, अल्टीरियर मतलब गुप्त रूप से, मोटिव,
ठीक है। गुप्त रूप से क्या है, मोटिव ऑफ मॉनेटरी गेन, उनको गुप्त रूप से क्या प्राप्त हो रहा है, फायदा हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है बोला जा रहा है, ठीक है। इन्होंने ये कहा ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज, ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी। और क्या बोला जा रहा है, यह जो किसके थ्रू मिल जा रहा है उनको पैसा, इसके पार्ट है एक्यूज के आगे उनको दोष लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है ना, कि जो उनका दोष है, उनका जो दोषी है, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो पॉलिसी, ठीक है, एक्साइज पॉलिसी, जो नया पॉलिसी आया है उस पर इन्होंने क्या गुप्त रूप से पैसा उनको मिल रहा है, या फिर ये लोग ले रहे हैं, भ्रष्ट हैं, या फिर करप्शन कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। उसके बाद इनको सीबीआई द्वारा इंक्वायरी किया गया, ये बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है विच द दिल्ली गवर्नमेंट देन विड्रॉल, ठीक ना। उसके बाद क्या क्या, विच जो न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी जो कि न्यू, विच मतलब जो कि द दिल्ली गवर्नमेंट देन विड्रीव कर दिया। उसके बाद जो इनको इन्वेस्टिगेशन हुआ या फिर इनको जो दोष लगाया गया, इसके बाद क्या क्या, उस पॉलिसी को दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निकाल जाएगा, बाहर निकाल जाएगा, फिर उसको बंद कर दिया बोल सकते हैं, फिर उसको वापस ले लिया गया, ये बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे बोलता है द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी विच वॉज द रोल आउट ऑन November 17, 2021 had privatized and liberalized the liquor trade। जो कंट्रोवर्शियल, जो बहुत विवादास्पद पॉलिसी है, विवादास्पद जो पॉलिसी है, ठीक है, वो पॉलिसी क्या क्या, कब रोल आउट किया गया था, कब लागू किया गया था, बोलता है नवंबर 17 को, जो कि 2021 में, हैड उसको क्या कहते हैं, प्राइवेटाइज किया गया था और लिबरलाइज किया गया था, ठीक है ना। उसको प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया था और लिबरलाइज कर दिया था, मतलब लिबरलाइज मतलब उदारीकरण कर दिया गया था, ठीक है ना। द लिकर ट्रेड, जो लिकर इसमें ट्रेड होता है, जो दारू वारू बिकता है, उसको बोला जा रहा है। विद आम आदमी पार्टी, कौन, आदमी पार्टी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट प्रोजेक्टिंग आ रेवेन्यू इंक्रीज 9,500 करोड़। ये जो इन्होंने ये पॉलिसी लाया था, ठीक ना, आम आदमी पार्टी ने 17 नवंबर 2021 को, इसके थ्रू उन्होंने कितना रेवेन्यू इंक्रीज किया था, कमाया था, इनका बढ़ा था, इनका रेवेन्यू, इनका आय उनका बढ़ा था 9,500 करोड़ रुपये बढ़ा था बोला जा रहा है। द रिपोर्ट हैज़ एक्यूज, जो रिपोर्ट है उसको एक्यूज करता है किसको, मनीष सिसोदिया को, ठीक है। एक्यूज सिसोदिया, मनीष सिसोदिया को क्या चीज़ के लिए, डेलिबरेट एंड ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्सेस टू गिव अप द अनड्यू बेनिफिट टू लीकर लाइसेंस थ्रू द पॉलिसीज, ठीक है। तो रिपोर्ट हैड एक्यूज, जो रिपोर्ट है मनीष सिसोदिया क्या करता है, दोषी ठहराता है, ठीक ना, ठहरा चुका है बोल सकते हैं। क्या चीज़ के, डेलिबरेट एंड ग्रॉस प्रोसीजरल, ठीक ना। डेलिबरेट मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका उनका राय है, उनका सलाह बोल सकते हैं, डेलिबरेट, ठीक, उनका जो राय है और उनका जो राय है इसकी उस नीति के ऊपर, एंड ग्रॉस पोटेंशियल, और क्या बोल सकते हैं, जो सकल प्रक्रियात्मक है, लैप्स कर दिया रहा है, क्या चाहिए उसको, उसमें उनको क्या है, भूल हो गई है, लैप्स हो गई है, भूल हो गया है, टू गिव उनको देने के लिए, अनड्यू बेनिफिट टू लीकर लाइसेंस, ठीक है। अनड्यू मतलब क्या बोल सकते हैं, जो अनावश्यक रूप से बेनिफिट दिया जा रहा है, फायदा दिया जा रहा है किनको, जो लीकर लाइसेंस के ऊपर बोला जा रहा है, ठीक है, उनको फायदा मिल रहा है, जो लीकर लाइसेंस दे रहे हैं, और क्या अनावश्यक रूप से उनको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है बोला जा रहा है। थ्रू द पॉलिसी, इस पॉलिसी के द्वारा उनको मनचाहा या फिर बोल अनावश्यक रूप से उनको फायदा हो रहा है, जो लीकर लाइसेंस दे रहा है उसके थ्रू बोला जा रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बोलता है एंड रिसीविंग किकबैक्स थ्रू क्लैंडेस्टाइन रूट विच द सीबीआई इज प्रूविंग, ठीक ना। एंड रिसीविंग किकबैक, और प्राप्त कर रहा है क्या, किकबैक मतलब क्या बोलते हैं, रिश्वत, ठीक ना, प्राप्त कर रहा है क्या, रिश्वत, किसके माध्यम से, थ्रू क्लैंडेस्टाइन रूट, एकदम गुप्त रूप से, क्लैंडेस्टाइन मतलब गुप्त रूप से, गुप्त जो रूट है या रास्ता है उसके थ्रू लोग क्या कर रहे हैं, इनको बेनिफिट हो रहा है, किकबैक मिल रहा है, या फिर बोल सकते हैं इनको क्या मिल रहा है, इनको रिश्वत मिल रहा है बोला जा रहा है। विच द सीबीआई इज प्रूविंग, जिसको सीबीआई क्या प्रूफ करने में लगा हुआ है या फिर प्रूफ कर रहा है, उसको बता रहा है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, आप हैज़ क्लेम दैट द न्यू पॉलिसी मेड द लीकर ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक, एक्सचेकर एंड कंज्यूमर। लेकिन आम आदमी जो पार्टी है उन्होंने पहले ही क्लेम का दावा कर दिया था, ठीक है, या फिर कर दिया है, कर चुका है बोल सकते हैं, कर चुका था। आम आदमी पार्टी पहले से दावा कर चुका है कि जो नया पॉलिसी आया है, नया जो पॉलिसी है लीकर पॉलिसी वाला, इस मेड लीकर ट्रेड, ठीक है, मेड द लीकर ट्रेड मोर बेनिफिट, जो लीकर ट्रेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा किसके लिए, फॉर द पब्लिक एक्सचेकर, जो
नागरिक राजकोष एक्सेकर मतलब कोष है, जो नागरिक कोष या फिर जन कोष है उस पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा उनके ऊपर, और कंज्यूमर लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये बोला जा रहा है इनके आम आदमी पार्टी के द्वारा। पहले ही बोल चुका गया है, बोला जा रहा है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है इसमें। बोलता है द मेरिट ऑफ द केस रिमेन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट हार्डली एनीवन एक्सपेक्ट्स द सीबीआई टू बी इम्पार्शियल। द मेरिट ऑफ द केस है, ठीक ना, जो इनका जो प्रायिकता है बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं क्या इनका जो गुण, ठीक ना, गुणात्मक बोल सकते हैं, इनका जो गुण है किसका, इस केस का, रिमेन अभी भी बाकी है, ठीक, ये इसका श्रेष्ठता है, फिर गुण अभी भी इसका बाकी है। अ सब्जेक्ट मैटर, इस सब्जेक्ट मैटर पर किसी मुद्दे पर बोल रहा है, ऑफ इन्वेस्टिगेशन छानबीन पर बोल रहे हैं, लेकिन बट किंतु हार्डली एनीवन एक्सपेक्ट्स द सीबीआई टू बी, लेकिन बहुत कठिन है कि किसी के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाए, उम्मीद किया जाए कि जो सीबीआई टू बी इम्पार्शियल, की सीबीआई जो है इम्पार्शियल करे, पक्षपात ना करे, किसी के ऊपर पक्षपात ना करे, एकदम निष्पक्ष न्याय करे, ये बहुत ही कम लोगों या फिर बहुत ही कम आशा है बोला जा रहा है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? उसका आगे रीजन दिया है क्यों ऐसे बोला जा रहा है लोगों के द्वारा। The agency has been of the blatantly misused by the BJP and the center to target political opponents and state run by the opposition. The agency जो CBI एजेंसी है उसके बारे में बोला जा रहा है, हैज़ बिन ब्लैंटली मिसयूज, इसको क्या किया जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा गलत तरीका से या फिर बोल सकते हैं उधम के साथ, शोर मचाने के साथ गलत तरीका से इसको क्या मिसयूज किया जा रहा है, गलत यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय द बीजेपी के द्वारा। एंड और क्या किया जा रहा है, द सेंट्रल टू टारगेट, और जो सेंट्रल है जो केंद्र सरकार क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, उसको लक्ष्य बना रहा है किनको, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको टारगेट कर रहा है। एंड स्टेट रन बाय द ओपोजिशन, और ऐसे राज्य जो दूसरे, जो उनके ओपोजिशन के या फिर दूसरे क्या बोलना चाहिए, जो दूसरे पॉलिटिक्स पार्टी के हैं उनके द्वारा उनको क्या टारगेट कर रहा है, उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, उनको लक्ष्य बना रहे हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है द बीजेपी हैज़ बीन ऑफ द सक्सेसफुल इन पुटिंग इट्स ओपोनेंट्स ऑन द डिफेंसिव थ्रू सीबीआई एंड ईडी इन्वेस्टिगेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। द बीजेपी हैज़ बीन सक्सेसफुल, बीजेपी जो है पहले ही क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, इन पुटिंग इट्स ओपोनेंट्स, क्या करने, इनको उनके ऊपर आरोपित करने में, ओपोनेंट्स उनके प्रतिद्वंदियों के ऊपर, ऑन द डिफेंसिव रक्षात्मक, ठीक है, रक्षात्मक रूप से, थ्रू किसके माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और ईडी के इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उन पर क्या डाला जा रहा है कि ओपोनेंट लोगों के ऊपर, प्रतिद्वंदियों के ऊपर। ठीक है, क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑन द रेगुलर बेसिस, और लगातार रूप से, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। द irony in this of the instant is that AAP has been a votary of strong central law and central institution to combat corruptions, having the transformed itself into a political party after beginning as an anti-corruption campaign platform। यह बहुत क्या irony है, बहुत व्यंग्यात्मक है बोला जा रहा है। दिस इंस्टांट, यह एग्जाम्पल, यह उदाहरण कि दैट जो है किसके ऊपर है, व्यंग्यात्मक बोला जा रहा है कि आप हैज़ बीन अ वोटरी ऑफ स्ट्रॉन्ग, आप जो पहले से क्या है, वोटरी स्ट्रॉन्ग है, वोटरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वोटरी मतलब जो क्या बोलना चाहिए उसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अनुयायी रूप से समर्थक है, अनुयायी रूप से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत अनुयायी रूप से बहुत मजबूत है बोला जा रहा है। सेंट्रल लॉ, किसके माध्यम, सेंट्रल लॉ और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कमबैक करप्शन, ठीक, सॉरी, टू कमबैट करप्शन। ठीक है, कम्बैट मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर विरोध करना, भीड़ लगाना बोल सकते हैं, विरोध। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आपने कि जो करप्शन है उसके ऊपर क्या लगाया था, इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। कब, हैविंग ट्रांसफॉर्म, विरोध करने के बाद क्या, हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, जो करप्शन को इन्होंने क्या विरोध किया था उसके बाद क्या है, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये उभर कर आया था बोला जा रहा है। ठीक है ना, आफ्टर बिगिनिंग एज अनदर एंटी करप्शन कैंपेनिंग प्लेटफॉर्म, किसके बाद आया था उभर कर एक पार्टी के रूप में, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने करप्शन के ऊपर क्या किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा
विरोध क्या था उसके बाद आया है, या बिगिनिंग शुरुआत क्या था, एज एंटी करप्शन, उसके ऊपर एंटी करप्शन कैंपेन चलाया था, प्लेटफॉर्म चलाया था, उसके बाद ही आम आदमी पार्टी उभर कर आया, इसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे क्या बोलता है देखते हैं। आगे बोलता है इट्स पॉपुलैरिटी इन दिल्ली हैज क्यूरियसली अल्टरनेटेड विथ इट्स ऑफ द प्रिंसिपल ओपोनेंट। इट्स पॉपुलैरिटी, इसका जो आम आदमी का जो पॉपुलैरिटी जो प्रसिद्धि है दिल्ली में, ठीक नहीं, दिल्ली में हैज़ क्यूरियसली बहुत दिलचस्पी है अल्टरनेटेड विथ इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट, ठीक ना, इसका जो अल्टरनेटेड है इसका एकांतर है विथ इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका प्रमुख है ओपोनेंट, इसका जो प्रमुख कौन है, ओपोनेंट मतलब विरोधी है, कौन किसके प्रमुख विरोधी है, आम आदमी विरोधी है किसके, बीजेपी की, ये प्रमुख विरोधी है दिल्ली में, ये बोला जा रहा है, ये बोला था बीजेपी, ठीक है। वाइल आप स्वेप्ट द लास्ट टू असेंबली इलेक्शन इन दिल्ली, जबकि बोला जा रहा है जो आम आदमी पार्टी है, ठीक ना, स्वेप का पूरा सफाई कर दिया था पिछले 2 असेंबली इलेक्शन में दिल्ली में, मतलब दिल्ली में पूरा आम आदमी पार्टी का सरकार आया था, उसमें अपना बीजेपी का नहीं आया था, ये बोला जा रहा है। उसका कॉमन देखिए क्या बोलता है, बीजेपी वोन ऑल 7 लोकसभा सीट्स ट्वाइस ओवर द ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और ये बोला जा रहा है जो बीजेपी के द्वारा इसी दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीट है उसको इसी समय, इसी दरमियान, इसी ड्यूरिंग में 2 सेम पीरियड में क्या क्या था, पर जीता था 7 लोकसभा सीट को, बोला जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है आप्स welfare scheme in Delhi helped it of the replicate its of the popularity in Punjab where it won power but is now struggling to govern, ठीक है। बोला जा रहा है जो आम आदमी पार्टी है वो वेलफेयर स्कीम इन दिल्ली हेल्प, आम आदमी पार्टी का जो वेलफेयर स्कीम है, आम आदमी पार्टी का क्या है, उनका जो वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो कल्याणकारी जो स्कीम है, योजना है, ठीक है, वह दिल्ली में हेल्प कर रही, बहुत ज़्यादा सहायता पहुंचा चुकी है, ठीक है, पहुंचा चुकी है। इट रेप्लिकेट, और बार बार पुनः दोहरा रही है, बोल सकते हैं। इट्स पॉपुलैरिटी इन पंजाब, इसके पॉपुलैरिटी को किस में दोहरा रही है, इसके पॉपुलैरिटी को पंजाब में दोहरा रही है। वेयर इट ऑन पावर, जहाँ पर ये जीत कर आ गया, बोला जा रहा है, बट लेकिन जीत कर तो आया, लेकिन पावर में उभर कर आया, लेकिन बट इट नाउ स्ट्रगलिंग टू गवर्न, लेकिन यह अपना शासन स्थापित करने में क्या कर रहे हैं, फिर बनाने में यह थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, कठिनाई है थोड़ा, ये बोला जा रहा है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है आप स्ट्रेटेजी हैज बीन टू tar all politician and politics itself with the same brush while the claiming to be the only incorruptible entity। लेकिन बोला जा रहा है जो आम आदमी का जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, हैज़ बीन टू टार ऑल पॉलिटिशियन, उन्हें क्या उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, उनको टार ऑल पॉलिटिशियन, सभी पॉलिटिशियन को क्या एकदम बांध रहा है, टार कर रहा है। टार मतलब हम बोल सकते हैं जो कोल आता है, कोल उसी को बोल सकते हैं, उसको तरह वहाँ पर लपेट रहा है एकदम। एंड पॉलिटिक्स इटसेल्फ, ठीक ना, और पॉलिटिक्स इटसेल्फ, और अपने आप को पॉलिटिक्स में उसको बांध रहा है। विद द सेम ब्रश, उसी ब्रश के साथ बोला जा रहा है। वाइल क्लेमिंग टू बी द ओनली इनकरप्टिबल एंट्री, ठीक है, जहाँ के जो क्लेम कर रहा हूँ, दावा कर रहा है कि यहाँ पर जो ओनली इनकरप्टिबल एंट्री, जो आम आदमी पार्टी में जो भी आ रहे हैं नेता लोग, वो ऐसे कोई भी करप्ट नहीं किए, जो एकदम शुद्ध हैं, अच्छा प्योर हैं, करप्ट कोई भी नहीं किए हैं, ऐसे लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं। इसको इस तार के माध्यम से या फिर कोल में बोल सकते हो बांध रहा है, इसको एक ब्रश की तरह ही बोला जा रहा है। क्लियर है। इट्स अटेम्प्ट्स टू रीएनेक्ट द स्क्रिप्ट इन गुजरात, द prestigious pedestal of the BJP where election are due this year were the bound to invite the BJP's wrath। Its attempts, इसका जो attempts है, इसका जो कोशिश है, प्रयास है, ठीक है, टू रीएनेक्ट, पुनः जो कानून बनाना, पुनः नियम बनाना, द स्क्रिप्ट इन गुजरात, कहाँ पर, जो गुजरात में जीत कर आएगा या फिर उस पर रिस्क्रिप्ट कर, वहाँ पर स्क्रिप्ट का वहाँ लिखेगा, बोला जा रहा है, पुनः वहाँ पर कानून बनाएगा, नियम बनाने का बोला जा रहा है गुजरात में। द प्रेस्टिजियस, जो प्रेस्टिजियस है, पेडेस्टल, प्रेस्टिजियस मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रतिष्ठित है, ठीक है ना, प्रतिष्ठित स्थान है किसका, ऑफ द बीजेपी, ठीक है, प्रतिष्ठित स्थान है,
प्रतिष्ठित, इसका मतलब परिश्रम तो स्थान, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित जो इंसान है बीजेपी का, वेयर जहाँ पर, ठीक है, इलेक्शन आर ड्यू दिस ईयर, जहाँ पर इलेक्शन इस साल बाकी है अभी, मतलब इस साल इलेक्शन वहाँ होने वाला है बीजेपी, ठीक है, गुजरात में ये बोला जा रहा है। वेयर द बाउंड टू इनवाइट द बीजेपी व्रत, जहाँ पर बाउंड है, जहाँ पर बंधित है, जहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाध्य है, जहाँ पर क्या है, बाध्य है, ठीक है ना, टू इनवाइट द बीजेपी व्रत, ठीक है ना, क्या करने के लिए, ठीक है, निमंत्रण करने के लिए, बुलावा करने के लिए, किसको, अपने नाराजगी को, बीजेपी के नाराजगी, व्रत मतलब नाराजगी, बीजेपी के अपने नाराजगी को बुलाने, क्या है, बाउंड है, बाध्य है, अपना नाराज दिखाएगा ही, ठीक है, इस समय ये बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। बट आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन, लेकिन आम आदमी पार्टी के, ठीक है, हैज़ अ लॉट एक्सप्लेन, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या है, उसके पास बहुत सारा है, लॉट्स बहुत सारे हैं, एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, व्याख्यान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो काम के हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। इट रिमेन टू बी सीन वेदर द होलियर देन दो पॉलिटिक्स crafted by up survives the no prisoners approach of the BJP, even as it tried to frame the 2024 general election as a contest between AAP Chief Arvind Kejriwal and Prime Minister Narendra Modi. It remained to be seen, यह अभी देखने के लिए बाकी है, whether या तो the holier than दो, या तो क्या है, पवित्र तू, क्या है पर क्या होलियर देन हो, क्या बोल सकते हैं हम लोग, या तो आपसे तू हो जाएगा या फिर आपसे तू हो जाएगा, ठीक ना, होलियर देन थू मतलब आपसे क्या आ जाएगा, तू हो जाएगा, आम आदमी पार्टी आपसे तू हो जाएगा, पॉलिटिक्स क्राफ्ट बाय द आप, जो पॉलिटिक्स क्राफ्ट है, ठीक ना, आम आदमी के द्वारा, या तो है क्या आपसे क्या हो जाएगा, तू हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग को, ठीक है, आम आदमी के द्वारा ये बोला जा रहा है। सर्वाइव द नॉन प्रिजनर, और जो सर्वाइव कर जो सर्वाइव कर जो चल रहा है ठीक है, या फिर जीवित है, आम आदमी पार्टी बोल सकते चल रहा है बोल सकते हैं, द नो प्रिजनर अप्रोच ऑफ द बीजेपी, कोई भी प्रिजनर, कोई भी कैदी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी बंदी, कोई भी कैदी बोल सकते हैं, अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रवेश का प्रस्ताव नहीं करेगा ऑफ द बीजेपी का बोला जा रहा है। इवन एज इट ट्राई, यहाँ तक कि इवन एज ट्राई कोशिश करता है, टू फ्रेम कोशिश करेगा, टू फ्रेम बनाने के लिए, ढांचा बनाने के लिए, या फिर बनावट के लिए, द 2024 जनरल इलेक्शन, जो 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाला है, एज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन, ठीक ना, जो कॉन्टेस्ट हो जाए, जो प्रतिद्वंदी हो गए, या फिर जो उनका मुकाबला होगा किनके बीच, बिटवीन आम आदमी पार्टी चीफ मिनिस्टर के अरविंद केजरीवाल के साथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 2024 में होगा बोला जाए। जो पीएम का चुनाव होने वाला है 2024 में, किनके बीच हो सकता है, कंटेस्ट हो सकता है, मुकाबला हो सकता है, बोला जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। तो थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें।